हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए बीम ऑफ डायमीटर d is incident on a glass hemisphere as shown. If the radius of curvature of the hemisphere is very large in comparison to d, then diameter of the beam at the base of the hemisphere will be. Assume paraxial arrays. Option first 3d by 4, option second d, option third d by 3 and option fourth 2d by 3. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक बीम जिसका डायमीटर डी है वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर इंसिडेंट की जाती है. तो हेमिस्फीयर के बेस के ऊपर जो इसका डायमीटर होगा वो कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा. की कंसेप्ट, ये जो हमारा हेमिस्फीयर है वो एक किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक स्फेरिकल सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है. तो हम यहाँ पे की कंसेप्ट के रूप में देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस. रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस. स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या रहेगा, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर. μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम के अंदर आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे जाएगी. μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है. और r क्या है, उस रिफ्रैक्टिव सरफेस जो है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है. u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. तो इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो बात की जाए सॉल्यूशन की. अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम शो किया गया है. तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस. तो μ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये है रिफ्रैक्शन के बाद में इस हेमिस्फीयर के अंदर लाइट रे जाएगी तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 3/2 और ये v हो जाएगा. u की वैल्यू क्या है, u हमारे पास इनफाइनाइट से आ रही है तो u की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, u हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट. और किसी के अंदर इनफाइनाइट का यदि डिवाइड किया जाए तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. तो इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, μ2 माइनस μ1. μ2 की वैल्यू है 3/2 और μ1 की वैल्यू है 1. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2. और r क्या है, इसकी रेडियस है, यानी कि स्फेरिकल सरफेस की रेडियस है. इसको मैंने क्या मान लिया, r मान लिया. तो r की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी क्योंकि जिस डायरेक्शन के अंदर रे ऑफ लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन के अंदर हमें r मेजर करना है. तो यहाँ से देखेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3r. v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3r आ जाएगी. यानी कि ये जो लाइट कन्वर्ज होगी वो इसके यहाँ से इसके पोल से 3r डिस्टेंस के ऊपर क्या होगी, कन्वर्ज होगी. तो जब ये लाइट रे कन्वर्ज होगी तो ये लाइट रे कुछ इस प्रकार से कन्वर्ज होनी है. यदि मैं इसको यहाँ पे शो करता हूँ तो ये लाइट रे हमारे पास कुछ इस तरह से 3r डिस्टेंस के ऊपर कन्वर्ज होगी. तो किस प्रकार से कन्वर्ज होगी, चलो इसको यहाँ से हम एक अलग डायग्राम के अंदर बना लेते हैं कि ये मेरे पास हेमिस्फीयर है, ये मेरे पास क्या है, हेमिस्फीयर है. और लाइट रे कुछ इस तरह से इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है. यहाँ पे ये हमारे पास लाइट रे इंसिडेंट हो रही है. तो ये लाइट रे कहाँ पे कन्वर्ज होगी, इससे आगे 3r डिस्टेंस के ऊपर ये लाइट रे कन्वर्ज होगी. तो इसको यदि हम बनाएं तो ये कुछ इस तरह यहाँ से 3r डिस्टेंस के ऊपर कन्वर्ज हो जाएगी. ये मेरे पास कुछ इस तरह का कंडीशन रहने वाला है यहाँ पे. तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके इस पॉइंट की टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 3r है. और ये जो डिस्टेंस है इसकी रेडियस हमारे पास कितनी मानी हमने, r. तो ये नीचे वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 2r आ जाएगी. ये डिस्टेंस हमारे पास 2r आ जाएगी. तो एक एंगल बनेगा, ये जो एंगल है इसको मैं बोल देता हूँ कि ये एंगल कितना है हमारे पास, थीटा है. तो थीटा की कंडीशन कुछ इस प्रकार से है हमारे पास. थीटा हमारे पास किस प्रकार से बन रहा है, ये हमारे पास थीटा बन रहा है कुछ इस तरह से. इसको मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा बड़ा कर दिया है. ये हमारे पास क्या है, थीटा है, ये थीटा है. और यहाँ पे भी एक हमारे पास कुछ इस प्रकार की कंडीशन है. ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है,
ये डिस्टेंस है हमारे पास r, ये डिस्टेंस है हमारे पास 2r, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, ये है रेडियस ऑफ द इंसिडेंट बीम, रेडियस ऑफ द इंसिडेंट बीम। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इंसिडेंट बीम की रेडियस है तो ये कितनी है, d/2 है। ये हमारे पास कितनी है, d/2 है। और हमें इसके बेस पे फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ d'/2, ये हो जाएगा यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी, d'/2। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो दोनों कंडीशन के लिए सेम रहेगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों कंडीशन के लिए सेम रहेगी। तो यदि मैं इसको नाम दे देता हूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, इसको मैं बोल देता हूँ A, B, C, D और E। तो टेन थीटा ट्राइंगल ABE के लिए भी सेम रहेगा और CDE के लिए भी सेम रहेगा। तो ABD के लिए ABE के लिए हमारे पास कितना रहेगा टेन थीटा की वैल्यू, ये हमारे पास रहेगी, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये कंडीशन हमें यूज़ करनी है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास इस कंडीशन के लिए, ये हमारे पास आएगी d/2, कितनी आएगी, ये तो हमारे पास आ जाएगी d/2। हम बात कर रहे हैं ABE के लिए, और ये टोटल लेंथ क्या आ जाएगी, AE की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3r, AE की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3r, ये कंडीशन आ जाएगी। और ट्राइंगल CDE के लिए ये कंडीशन कितनी आएगी, ये आ जाएगी हमारे पास, इसका बेस तो आ जाएगा d'/2, और ये जो कंडीशन है ये आ जाएगी 2r। तो 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी यहाँ से, d' की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, d' की वैल्यू आ जाएगी 2d/3, यानी कि इस बेस के ऊपर कितना डायमीटर रहेगा इंसिडेंट रे का, वो रहेगा 2d/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन डी है 2d/3 वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।